Hello students, welcome back and today we will continue our topic of cash book from accountancy। और आज हम लोग समझेंगे ये डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड्स की जाती हैं विद सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। इससे पहले हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ चुके हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें या तो कैश का इनफ्लो है या फिर कैश का आउटफ्लो। तो यानी कि या तो कैश रिसीट होता है या फिर कैश पेमेंट होता है। बट नाउ अ डेज जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो होती हैं चेक की टर्म में, यानी कि आप किसी से पेमेंट लेते हैं तो कैश लेने की जगह आप लेते हैं चेक। सिमिलरली इफ यू वांट टू मेक अ पेमेंट देन आप पेमेंट भी किसकी टर्म में करेंगे, चेक की पेमेंट, चेक की टर्म में, राइट। तो बच्चों, कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने बनाई थी एक कैश बुक जिसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, और इसके लेफ्ट साइड होता है डेबिट और राइट साइड होती है क्रेडिट। लेफ्ट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैश के रिसीट्स को और राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट्स को। सिमिलरली जब कोई ट्रांजैक्शन चेक की टर्म में होती है तो हम बनाते हैं एक बैंक अकाउंट जस्ट लाइक ए कैश बुक। इसमें भी डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिसीट्स और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट, राइट। बट अल्टीमेटली दोनों ही सेम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन है। इट मींस आप चाहे कैश लें आप चाहे चेक लें, बात एक ही है, क्योंकि बैंक अकाउंट भी आपके कैश को ही रिफ्लेक्ट करता है, वो कैश जो आपके बैंक में है। तो दो अलग अलग अकाउंट्स यानी कि दो अलग अलग लेजर या दो अलग अलग सब्सिडियरी बुक मेंटेन करने की जगह हम लोग इन दोनों बुक्स को मर्ज करके एक सिंगल लेजर बनाते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। अब ये डबल कॉलम कैश बुक में हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगेन इस डबल कॉलम कैश बुक में भी डेबिट साइड में रिसीट्स होंगी और क्रेडिट साइड में होंगी पेमेंट। बट कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए हम बनाएंगे कैश कॉलम और सिमिलरली बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग बनाएंगे इसमें एक बैंक कॉलम। गॉट इट? इसी तरह से पेमेंट्स के लिए भी दो कॉलम होंगे, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। यानी कि जब भी ट्रांजैक्शन कैश की टर्म में होगी, या तो कैश आएगा या कैश जाएगा, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे कैश वाले कॉलम में। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस चेक के थ्रू होंगी या बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगी वो होंगी बैंक से कॉलम में। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। बट रिमेंबर, जो बुक का टाइटल होगा वो कैश बुक ही होगा, राइट, ना कि डबल कॉलम कैश बुक। क्लियर है? तो आप समझते हैं इस डबल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है विथ फ्यू ट्रांजैक्शंस। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, यह है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। अगेन लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, इट इज डेट, और यहां पर हम लोग लिखते हैं रिसीट्स। ये कॉलम होगा कैश के ट्रांजैक्शन के लिए और ये वाला कॉलम होगा बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए, राइट। अब ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में डेट का कॉलम है, राइट हैंड साइड में वो लिखते हैं हम लोग पेमेंट्स। अगेन पेमेंट्स के लिए एक होगा कैश का कॉलम और चेक्स के ट्रांजैक्शन के लिए होगा बैंक का कॉलम, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वन बाय वन ट्रांजैक्शन को समझते हैं कि इन ट्रांजैक्शंस को यहां पर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अप्रैल 1 को है कैश इन हैंड 50,000 एंड कैश एट बैंक 40,000। सो स्टूडेंट, सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई न्यू फर्म है तो उसमें मनी को इन्वेस्ट किया जाता है और उसकी पहली ट्रांजैक्शन होती है कैपिटल अकाउंट के थ्रू। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है तो उसमें
लास्ट मंथ का या लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का जो भी कैश का और बैंक का बैलेंस रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते थे क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि उसको वहां पर हम लोग करते थे बैलेंस कैरिड डाउन, और उस बैलेंस को यहां पर अप्रैल 1 में हम लोग करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। राइट, कॉन्सेप्ट इज सेम जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था। तो कैश जो हमारे पास है वो भी हमारी एसेट है, बैंक में जो हमारा पैसा है वो भी हमारी एसेट है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और इसको लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। सो कैश कॉलम में लिखेंगे 50,000 एंड बैंक कॉलम में लिखेंगे 40,000। गॉट इट? So April 3rd को we have a transaction goods bought for cash ₹10,000 and paid by check ₹20,000। हमने गुड्स परचेज किए, और जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो we will make a payment, और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो that will be recorded on payment side। डेट will be April 3rd, क्योंकि एक ही लाइन में ट्रांजेक्शन है, तो April 3rd को हमने गुड्स कैश में परचेज किए हैं 10,000, then it will be recorded by परचेज इन कैश कॉलम, और जो पेमेंट हमने चेक से करी है 20,000 की, दैट विल बी इन बैंक कॉलम। तो मेरे ख्याल से इन दो ट्रांजेक्शन से काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि कैश में कौन सी ट्रांजेक्शन होगी और बैंक में कौन सी ट्रांजेक्शन होगी। नाउ वी हैव ऑन April 5 a transaction goods sold for ₹15,000 and received a check। हमें एक चेक मिला। सो April 5 को ट्रांजेक्शन होगी टू सेल्स, क्योंकि हमें चेक मिला है, ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। राइट, सिमिलरली इफ यू पे सैलरी, तो अगर आप सैलरी कैश में पे कर रहे हैं देन वो कैश में लिखा जाएगा, और अगर चेक से पे कर रहे हैं देन दैट विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। गॉट इट? तो इसी तरह से सारी ट्रांजेक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस को, जिसमें से एक ट्रांजेक्शन है April 7। So students, now we have a transaction cash deposited into bank। अब अगर कैश बैंक में डिपॉजिट होता है तो एक अकाउंट होगा कैश और एक अकाउंट होगा बैंक। राइट, तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि कैश अकाउंट भी यही है और बैंक अकाउंट भी यही है। तो ऐसी किसी भी ट्रांजेक्शन को जिसके दोनों एस्पेक्ट्स को, यानी कि दोनों डेबिट और क्रेडिट को एक ही लेजर में लिखते हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। राइट, सो these kind of transaction are called contra transactions। got it? तो इस contra entry को यहां पर हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों, इसको समझने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश डिपॉजिट, आप कैश की पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किसको कर रहे हैं? बैंक को। तो पेमेंट में यहां पर आएगा बाय बैंक, और ट्रांजेक्शन कहां पर रिकॉर्ड होगी? दैट इज 5,000, और ब्रैकेट में लिखा जाता है सी। ये सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। बट सेम टाइम में बैंक उस पैसे को रिसीट कर रहा है, यानी कि बैंक में क्या है? रिसीट है, और रिसीट क्या हो रहा है? कैश। सो April 7 को इसी कैश बुक में एक और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी टू कैश, और बैंक में आ रहे हैं 5,000, यानी कि बैंक में प्लस हो रहा है 5,000, कैश में माइनस हो रहा है 5,000। इज दैट क्लियर? तो यहां पर कैश के आगे भी क्या लिखेंगे? सी। तो बच्चों, अगर एग्जाम में या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम अगर आपको कंफ्यूजन होता है, आप भूल जाते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश इधर लिखना है या बैंक इधर लिखना है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप हमेशा इस ट्रांजेक्शन की रफ में आप एक एंट्री पास कीजिए। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश होगा क्रेडिट, तो बैंक हो जाएगा डेबिट। सो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
क्लियर है, जर्नल एंट्री यही पास होगी। अब टू कैश, तो टू वाली साइड ये है, तो टू कैश को आप सीधे यहां पर लिख दीजिए। और हमें पता है कि किसी भी जर्नल में ऊपर वाले क्या, किसी भी जर्नल में यहां पर क्या लिखा रहता है, बाय, तो बाय बैंक किधर चला जाएगा, इधर। सो डोंट कंफ्यूज, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है इमीडिएटली पास जर्नल एंट्री, और जो टू है उसको टू में लिखिए, जो बाय है उसको बाय में लिख दीजिए, राइट। सेकंड थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर यहां पर बैंक है तो इसकी अमाउंट बैंक कॉलम में कभी नहीं आएगी, कैश में आएगी। सिमिलरली अगर यहां पर कैश है तो इसकी अमाउंट कहां पर आएगी, बैंक वाले कॉलम में। सो ये एक बहुत ही इजी वे होता है किसी भी कॉन्ट्रा एंट्री को कैश बुक में लिखने का। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, जैसे बैंक में कैश डिपॉजिट होता है वैसे ही हम बिजनेस के लिए बैंक से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगेन इसमें फिर से वही दो अकाउंट है, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। सो अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा, राइट। तो अब यहां पर कैश क्या हो रहा है, कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि कैश हो रहा है प्लस, कैश की रिसीट्स है तो वो आएगी इधर, और कैश आया कहां से है, बैंक से। सो कैश वाले कॉलम में 8000 हो जाएंगे प्लस, और क्योंकि बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक से 8000 हो जाएंगे माइनस, और यहां पर आएगा बाय कैश। सिमिलरली कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। अब इस ट्रांजैक्शन को भी हम एक जर्नल की हेल्प से समझते हैं। कैश विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, राइट। अगेन टू बैंक है तो टू बैंक को एज इट इज लिख देना यहां पर, और ये बाय कैश है तो बाय कैश यहां पर। अगेन कैश के आगे आएगा बैंक वाले कॉलम में अमाउंट, और बैंक के आगे आएगा कैश वाले कॉलम में अमाउंट। गॉट इट? नाउ एक सिमिलर काइंड की एक ट्रांजैक्शन और है, अप्रैल 8 को कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कि हमने अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से कैश विड्रॉ किया है। अब हमें पता है कि पर्सनल यूज जहां पर भी होता है वहां पर अकाउंट ओपन होता है ड्रॉइंग्स। सो रिमेंबर, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक अकाउंट होगा, इन्वॉल्व होगा बैंक का, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा ड्राइंग का। तो ड्राइंग बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। सो यहां पर अकाउंट एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट, और बैंक से अगर हमारी ड्राइंग 1000 की है तो बैंक वाले कॉलम में हो जाएगा 1000। इज दैट क्लियर? नाउ फ्रेंड्स, एक और स्पेशल टाइप की ट्रांजेक्शन है। अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम जय ₹10,000। अप्रैल 15 को हमें एक चेक मिलता है जय से, सो वी विल रिकॉर्ड इट एज जय, और बैंक वाले कॉलम में आएगा ₹50,000। बट स्टूडेंट्स, अप्रैल 16 को हमें पता चलता है कि जो जय का चेक था वो डिसऑनर हो गया है, और जर्नल एंट्री वाले सेक्शन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी का चेक डिसऑनर होता है तो प्रीवियस एंट्री को हम रिवर्ट कर देते हैं। और रिवर्ट करने का तरीका क्या होता है कि डेबिट को क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट को डेबिट करेंगे। तो यहां पर जब चेक से मिला था तो हम लोगों ने एंट्री पास करी थी टू जय, बैंक वाले कॉलम में ₹15,000, और अगर ये चेक डिसऑनर होता है तो हम इस ट्रांजैक्शन को करेंगे कैंसिल, और कैंसिल करने के लिए क्योंकि यहां पर डेबिट था तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट, और इस तरह से हमारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि 15,000 यहां पर हुए थे प्लस और 15,000 यहां पर हो गए माइनस। सो रिमेंबर, जब भी चेक डिसऑनर होगा तो ट्रांजैक्शन को इस तरह से लिखा जाता है। गॉट इट? सो एक टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अप्रैल 18 को अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। सो राहुल से एक चेक मिला
अगर किसी से चेक मिलता है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि चेक विल बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। गॉट इट? सो अप्रैल 18 को हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं टू राहुल ₹9,000। क्लियर है? बट फर्दर 21 को लिखा हुआ है कि राहुल चेक इज डिपॉजिट इनटू बैंक। इट मींस राहुल का चेक हमें 18 को मिला था जो हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया था। तो बच्चों उस केस में इस एंट्री को हम लोग यहां पर क्रॉस कर देंगे, राइट? और अप्रैल 21 को हम एंट्री पास करेंगे टू चेक इन हैंड ₹9,000, राइट? इस ट्रांजैक्शन को वैसे करने का तरीका यही होता है कि अगर किसी चेक के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है तो जिस डेट को चेक रिसीव होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट अगर आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया है तो सिर्फ आप उस ट्रांजैक्शन को इस तरह से क्रॉस कर दीजिए और जिस डेट को चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ उस डेट को एंट्री पास करेंगे, बट किस नाम से? टू चेक इन हैंड के नाम से। इज दैट क्लियर? सो अब हम करते हैं इस कैश बुक को बैलेंस, राइट? सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, डबल कॉलम कैश बुक की बैलेंसिंग करने का तरीका यह कि कैश को बैलेंस करेंगे कैश से और बैंक को बैलेंस करेंगे बैंक से। अगेन 50,000 8,000, तो हमारे पास रिसीट होगी 58,000 की एंड पेमेंट्स आर 10, 5 and 5 यानी कि 20,000 की। तो बच्चों हम लोगों ने पहले भी बताया, डिस्कस किया था कि जो लार्जर यानी कि जो लार्जर अमाउंट है तो हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोगों ने सीखा था कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो जो लार्जर अमाउंट है वो दोनों साइड लिखी जाएगी, 58,000 यहां और 58,000 यहां, राइट? अब इसका बैलेंस इधर का टोटल था 20,000, सो हमारे पास कैश बचता है 38,000 का और इसको किस नाम से लिखा जाता है? बाय बैलेंस कैरी डाउन 38,000, क्योंकि 38,000 इधर अमाउंट कम था, राइट? सिमिलरली बैंक रिसीट साइड का टोटल है 84,000 और पेमेंट साइड का टोटल है 44,000। तो लार्जर अमाउंट इज 84,000, तो 84,000 को लिखेंगे यहां टोटल के स्पेस में और तो हमारे पास बैलेंस बचता है 40,000 का। इज दैट क्लियर? और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बैलेंस कैरी डाउन पर नहीं बल्कि अकाउंट को कहां पर छोड़ते हैं? May 1st में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश का बैलेंस होगा 38,000, बैंक का बैलेंस होगा 40,000। सो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ ट्रांजैक्शंस जिनको हम लोगों ने पास किया था डबल कॉलम कैश बुक में। इसके अलावा कुछ और भी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.